भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में अरे एडमिशन तो भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तू ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई तो साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए, लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञान खराब कर रहा है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों, मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, और डिग्री तो क्या होगा? और डिग्री बढ़ी। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बांट रहा ज्यादा। भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल। चल फोन रख। जी हेलो। हेलो कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते कौन? जी मैं बउआ बोल रही हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को भाई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना? पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झांकना, मेरे पास नहीं टाइम। एक सेकंड सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया, दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाहर बड़ी फिट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया? अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख लूंगा। नहीं एक सेकेंड, मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। बहुत घटिया इंसान है। नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। नहीं, वो नहीं बदलना है। तू जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? हेलो नमस्ते भैया जी, नमस्ते। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। भाई हो तो भाई, अब कितने देगा? हाँ वो तो वही ठीक है भाई, मैं भी परेशान हूँ, ऐसे जैसे आप परेशान है मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ हूँ बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। सुन रहा हूँ मैं। कई मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखूँ या डिलीट। तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें बताना यार। वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ? वो तेरी मर्जी की बात है यार, रखना है मत रख। भाई साहब हेलो। हेलो
शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। अरे यार चलो नेटवर्क लिया कौन काटा है समझ नहीं सॉरी। सुनो तो कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर। जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर के अनंत आशीर्वाद लेकर आए। हैप्पी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊं रखूं? हटा दे हटा, ठीक काट देता हूँ इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में 4 चांद लगाएं। लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं। दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार ये रखूं या हटा दूं? मर्जी है यार, रखना है रख ले। एक और सुनो। हेलो यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता दो यार दिमाग। आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं। मैसेज चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है मेरे पास जो खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कर रहा हूँ? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूंगा कौन सा हटाना है। नहीं बता दो। मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा है, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली पे भी भेज रहा है, दिवाली पे भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा पे भी भेज रहा है, नए साल में भेज रहा है। तो क्या हुआ है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोलिए। देखिए आप गलत बोले तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम चर्च में पढ़ा से क्या होता है ऊपर घंटा घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अब दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज समझ में आ गया ना। तो गुल ने गुलशन से दिवाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा गुल को। हेलो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे सर? जुड़ा। मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करें? एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी हाँ अपनी राय रखता है राय रखता है, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है। अच्छा भाई मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है नवयुवक, वो आप नहीं दिखाओ, कौन दिखाए? 2 मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना? मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। 2 मिनट लगेगा वाला 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए बताइए। दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी? यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब? हाँ भरा, पानी बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज? देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई? नहीं एमसीडी से नहीं है। नहीं ये MCBCD से हैं। जल्दी बोले। हाँ तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब ये बताइए? देखिए सुन रहे हैं ना आप? सब सुन रहा हूँ। ये बताइए। तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है भाई साहब, सस्ता आता है? हाँ बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल ठीक तो आ रहा है, है। तो बिल जो है जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है। बिल भर देते हैं आप? बिल्कुल भर दिया। हाँ बिल भर दिया, जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए? अब क्या जाएगा? पानी मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा, जैसे शहर में हो गया। कुछ ये समझ गया बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर। बिल मत भर। ये गलत, कौन है? बिठा दिया तुमने। ये गलत। ओए बैरागी जी है ये, पानी कुछ जान- कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है वहाँ दुनिया के क्या कर रहे हैं? और इनका नाम क्या है बैरागी जी? चोमू बवंडर ये जो है। आप चोमू बवंडर हैं? तू वंडर। बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, मैं बउआ, और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर। ए चोमू। भाई साहब नमस्ते। अंकिल? अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा कौन सॉरी, बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते। आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपको फ्रेंड है ना मैं उसका, वही हाँ वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया वो? नहीं मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? कि 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए। हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को
विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट। हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे भी बता रहा है यार सारा नहीं, चीज़ तूने यार। बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी जोक मर्जी, मारूं तो या मैं आगे तो मेरी मर्जी। जो सुन मर्जी ना, मारूं। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा, है ना। तेरी दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट दे। अरे एक सेकंड। अबे क्यों दिमाग कर रही यार, तुम हो गया भाई। गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, हेलो, कौन? मैं की बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैं कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना, कैटिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। ये लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए। कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं नहीं, फिर क्या था 2? अरे आप काम करवाओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना अरे क्या था फिर? सत्संग गए थे ना, सत्संग पणजी लेकर। मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को। वापस 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। तुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना मतलब? ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं कौन अगर सी हो भाई, एक बताना सेकंड, किसने फोन? एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे भाई फोन तूने किया, मैं काम बताऊँ तो तू ही बता देना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए। भाई साहब, मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो, बिजी हो, बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर हेलो? गलत मत बोलिए। तूने अपनी बात मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी। आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। आप देख तो लीजिए। नहीं गंदा नहीं बोला मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर रहा आपका है। नंबर देख लीजिए ना सर। आप नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार-बार फोन कर रहा था नंबर मुझे। से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं नहीं, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए रहा था नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जल्दी किस लिए? नहीं उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा आपको। मैं जल्दी बता नहीं आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। बता। अबे तेरी कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चल पता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। क्या पता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते अरे अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? एक मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को। बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके लिए मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए,
अच्छा बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तो ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग जोकिंग नथिंग रियलिटी ओके। अच्छा सुनो मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में हाँ और दूसरे कमरे में सो गया उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा यहाँ रहेगा, है ना? ये उतने सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार बना रहे हो तुम तो। एक मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरा सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस, अच्छा मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे दिमाग। सुन तो बताऊं कैसे बता जल्दी। वो आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी, उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान छोड़ दो। अबे रहने दे दिमाग मत खराब। इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता बात करता है, पान मसाला खाने के लिए सॉस के लाने का दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट 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 बेराट हट बेराट चल बना। अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे अब काटा है। हेलो अंकल जी आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हो भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ ना भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ आपके नाक की कसम कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है, आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ। पागल है क्या? मेरी क्या सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ, लेकिन आपकी दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सड़ की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सड़ की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं, आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपकी छाती की कसम खा के कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ, आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं, पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा, मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा मेरे से, जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ, हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं, उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, मैं खा जा रहा है कसम। क्यों घुटने की कसम? एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके अंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ, इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ, आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा, पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहां से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम, अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल पर नहीं पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब, आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं। नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हुआ है। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं, पहले ये बताइए।
इस चीज के लिए तो हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई, कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बैठ, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। अच्छा। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता हाँ। बेटे के पैर में आ जाए जी जी। तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी, बताओ क्या होता है? हाँ बताओ क्यों? देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा, जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में हैं? उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा हाँ। कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने हाँ। नियम लिया हाँ। कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले काम क्यों चल भाई जाएगा। साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम वो क्या इनका तो बैरागी? अलबट्टू। हैं? अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा बट्टू साले। मेरा दिमाग आता है गंदा बोल रहे हैं आप। कि अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंद किशोर बैरागी और मैं बहुआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ, हाँ, तेरा बाप होगा आप ही बोल रहे हो।